बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेहतरीन सी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। होममेड पिज़्ज़ा सॉस आज आप लोग सीखेंगे गोल्डन लाइफ किचन में, और यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत ईजी, बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज पिज़्ज़ा सॉस बनती है। क्विक सी रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉस की, बहुत इजी बन जाती है ये। और ये इतनी अच्छी बनती है कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली ये पिज़्ज़ा सॉस, तो आपको बाहर से पिज़्ज़ा सॉस ख़रीदने की या जो मार्केट में मिलती है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पिज़्ज़ा सॉस बन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस के लिए 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। या आधा किलो टमाटर है, आप 1 किलो या 2 किलो टमाटर भी ले सकते हैं। इसी के हिसाब से बना लेगा। इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं आप। इसके बाद जो है मैं ये एक एक टमाटर का जो छिलका है वो रिमूव करूँगी पीलर की मदद से। वैसे तो और भी तरीके होते हैं टमाटर से छिलका रिमूव करने के, जैसे कि लोग अक्सर गर्म पानी के अंदर भी टमाटर डाल के इसका छिलका रिमूव कर लेते हैं, लेकिन मुझे प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी लगता है। ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। पीलर से आपने जल्दी से सारे छिलके रिमूव कर लिए। लेकिन अगर आपको दूसरे मेथड अच्छे लगते हैं रिमूव करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसका टमाटर का छिलका अलग करना है इससे। और अगर आपके पास पीलर ना हो तो आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकती हैं। नाइफ़ की मदद से भी इजीली आराम से हो जाते हैं। इसके रिमूव करने छिलके बस इस तरीके से हम सारे के सारे इसके छिलके रिमूव कर लेंगे, और ये हमारे टमाटर पिज़्ज़ा सॉस के लिए रेडी हो जाएंगे। बस इतनी ही स्पीड से आप लोगों ने भी छिलके रिमूव करने हैं टमाटर के, जितने मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। और ये देखें, सारे जादू से जो है ना, सारे जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ मैं। और ये सारे के सारे छिलके जो है मैंने रिमूव कर दिए। इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो अभी हमने डिस्कार्ड करना है। सबको इस तरह से हम कट कर देंगे, और मोटे मोटे चंक्स में इसको कट करना है, क्योंकि मुझे इसको बाद में ब्लेंड करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा चंक्स में रख रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे टमाटर जल्दी जल्दी कट करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप कर सकें। और ये हमारे सारे टमाटर कट चुके हैं। अब अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो पिज़्ज़ा सॉस बनती है वो ऑलिव ऑयल में बनती है, उससे उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है फ्रेशली ग्रेटेड जो गार्लिक होता है वो मैंने लिया है। फ्रेश लीजिएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेश का। फ्रोज़न पेस्ट वेस्ट नहीं लेगा इसका, जो फ्रिज में रखे होते हैं वो मत यूज़ कीजिएगा, फ्रेश ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ की जो रेड अनियन होती है वो यूज़ किए। नॉर्मल अनियन जो भी है आपका वो रफली सा कट कर ले। मैंने यहाँ पे बारीक कट करके यूज़ कर रही हूँ। 1 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की। अब इसको 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हल्का सा सौते करेंगे। इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाएगा जब तक इसको हल्का हल्का सा पकाएंगे। अब मैं इसको 5 मिनट तक इसको हल्के हल्के आंच पे पकाऊंगी, ताकि जल्दी से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हल्के आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छा सा इसका कलर आ जाए। अब देखें, ये हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है, ट्रांसलूसेंट सी हो गई है ये प्याज और लहसुन वगैरह। देखें इस तरीके से। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। जो हमने टमाटर को मोटा मोटा कट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा पकाएंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करना, अब इसको इसी तरीके से पकाना है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। देखें इस तरीके से सॉफ्ट इसको करना है। टमाटर को हमने 5 मिनट तक पकाया है मैंने इसको। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूंगी। अगर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हैंड ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसको हमने सिंपल सा पेस्ट सा बनाना है टमाटर का। बस टमाटर को हमने थोड़ा सा पका के इसको सॉफ्ट सा करना है। उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर दूँगी मैं। अब ये देखिए मैंने ब्लेंड्स को कर दिया है। अब इसी पतीली के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने पहले लिया था और 2 टेबलस्पून मैं इसमें अभी और ऐड करूँगी, क्योंकि ब्लेंड करते वक्त ऑयल सारा ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया था टमाटर। इतना हमने इसको रखना है, बिल्कुल चंक्स नहीं रखने, हल्का सा इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है, ज़्यादा पानी डाल के ब्लेंड नहीं करना। अब इसको मैं दोबारा से इसके अंदर डाल के पकाऊँगी, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस मैं इसके अंदर करूँगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने ब्लेंडर में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, वरना बहुत पतला हो जाएगा पेस्ट, हमारा अच्छा सा पेस्ट नहीं बनेगा। हल्का हल्का सा पानी डालेंगे जितना हमारे आसानी से ब्लेंड हो जाए।
अब मैं इसके अंदर टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन टोमेटो पेस्ट से काफ़ी ऑथेंटिक सा, काफ़ी रिच सा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस में। इससे हमारा कलर भी बहुत अच्छा आएगा पिज़्ज़ा सॉस का, और एक अच्छा सा टेक्सचर जो पिज़्ज़ा सॉस का, जो बाहर वाले पिज़्ज़ा सॉस का आता है, वो आएगा इसमें। तो आपने आप लोग अगर ले सकते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें लाज़मी ऐड करिएगा। काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा इससे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अक्सर लोग इस पिज़्ज़ा सॉस में जो है टमाटो केचप भी डालते हैं, टमाटो केचप, लेकिन टमाटो केचप से बिल्कुल भी अच्छी पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनती। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करूँगी कि आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस में के अंदर टमाटो केचप का एडिशन करें, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है इसका। बिल्कुल मीठी सी सॉस हो जाती है, जो कि बिल्कुल पिज़्ज़ा में अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको टमाटो केचप पसंद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस में जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें टमाटो केचप नहीं डलता। अब यहाँ पे मैं 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको ज़्यादा नमक पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर दें। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। चख के बाद में चख लेगा, ऐड कर लेगा दोबारा से अगर कम लगता है आपको तो। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें थाइम ऐड कर रही हूँ, ड्राई थाइम, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ऑरिगानो थाइम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इस लाजमी ऐड करिएगा। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मेरे पास ड्राई बेसल है, वो ऐड करिएगा। अगर आपका फ्रेश बेसल लीव्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और 1 टेबलस्पून यानी कि 2 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 2 टीस्पून में यहाँ पे कुटी लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा और रिचनेस वाली पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी, अच्छा फ्लेवर आएगा, काफ़ी अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। हाफ़ ग्लास में इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक पकाऊँगी मैं। अगर आपके पास ड्राई बेसिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका है तो आप लाजमी ऐड करिएगा, क्योंकि बेसिल से इसका काफ़ी अच्छा एक अरोमा आ जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब आजकल तो हर चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इजीली मार्केट से ड्राइड बेसिल मिल जाती है, जैसे ड्राई ऑर्गेनो मिल जाते हैं, जहाँ मिक्स हर्ब्स मिल जाते हैं। इवन कि अगर आपके पास थाइम और ऑरिगानो नहीं तो आप मिक्स हर्ब्स भी, इटालियन सीजनिंग हर्ब्स जो होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देखें आप इसका करीब से कि कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। थोड़ा सा पानी इसमें था अभी, तो मैं थोड़ा सा उसको और पकाऊंगी, लेकिन आप इसको करीब से देखें कितना अच्छा इसका ऑरेंजिश रेड कलर आया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना बहुत डार्क हो जाता है। इसको इस तरीके से आप इसको मिक्स करते रहें, साइडों से इसको हटाते रहें। इसको मैं काफ़ी हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे पका रही हूँ, क्योंकि जो ये टमाटर पेस्ट के जो बबल्स बनते हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से आपको आपके हाथ को जो है जला सकते हैं। इसीलिए काफ़ी हल्की आंच पे पकाना है इसको आपने, और या फिर इसको आप कवर करके पकाएं ताकि इसका जो पानी ड्राई हो जाए और आपको नुकसान भी ना पहुँचे, क्योंकि इसके बबल्स जब उड़ते हैं तो आपके पूरे किचन का मैसअप कर देते हैं। और ये साइडों से देखें आप कितना ज़्यादा इसका जलता है ये, तो इसलिए आपको इसको हल्के आंच पे पकाना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ी देर बाद देखिए अभी थिकनेस हमारी वो पिज़्ज़ा सॉस वाली नहीं आई थी, थोड़ा सा उसको मैं और पकाऊंगी। देखिए इस तरीके से बबल्स आते हैं, और ये सारा का सारा पतीला, पूरा मेरा पैन जो है वो सारा ख़राब हो गया था इसी वजह से। अभी देखिए आप इस तरीके से इतनी गाढ़ी हो गई है सॉस। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, इतना इसका टेक्स्चर होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा। ये देखें इतना हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस का जो है गाढ़ापन चाहिए। ये टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट है पिज़्ज़ा सॉस का। थोड़ा सा ऑयल भी इसका जो है पास आउट हो चुका है, और ये देखें इसका बेहतरीन सा कलर है। थोड़ा सा कैमरे में ये थोड़ा सा मैरूनिश कलर लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा डीप रेड जो होता है वो था, बहुत खूबसूरत कलर आया था पिज़्ज़ा सॉस का, और बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत आसानी से पिज़्ज़ा सॉस बन जाती है। आप देख सकते हैं कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। अगर आपका टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर का पेस्ट नहीं यूज़ करें, ज़रूरी नहीं मार्केट का टमाटर पेस्ट लेके आएँ, आप नॉर्मल टमाटर से भी क्वांटिटी बढ़ाकर भी बना सकते हैं यही चीज़। देखें इतना हमारे पास गाढ़ापन इसका चाहिए। हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है, और जी ये हो गई है हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी। ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस आप घर में बनाएं, और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, काफ़ी अरसे चलती है ये। और इसको आप डिफरेंट सैंडविचेस में भी यूज़ करें, पिज़्ज़ा में भी यूज़ करें, इसको स्पैगेटी पास्ता वगैरह किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होती है पिज़्ज़ा सॉस, तो आप लोग बना के रख लें, क्योंकि आगे इसी सॉस से मैं आपको काफ़ी सारी वैरायटी की रेसिपीज़ आपको सिखाऊंगी।
इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ पिज़्ज़ा के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में मैं इसको यूज़ करना बताऊँगी कि पिज़्ज़ा सॉस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और कितनी आसानी से ये यूज़ हो सकती है, और ये कितना मज़े का टेक्सचर और मज़े का टेस्ट देगी पिज़्ज़ा सॉस। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये रेसिपी इजी लगेगी। इसके फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे भी आप मुझे अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें और आप ईज़िली आसानी से सबसे पहले वीडियो देख सकें और नई नई रेसिपीज़ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।